मणिपुर में लगभग 60 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने देखते गोली मारने के आदेश जारी कर दिए। आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं मणिपुर वायलेंस के बारे में। अतीक अहमद, द केरला स्टोरी। हर जगह बस यही खबर चर्चा में है, पर आखिरकार मणिपुर में क्या हो रहा है इसके बारे में कोई भी बड़ा न्यूज एंकर या बड़ा न्यूज चैनल बात क्यों नहीं कर रहा है। फेमस शोज और बड़ी बड़ी डिबेट सिर्फ इन बातों पर हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के बारे में क्या। कोई भी ये नहीं पूछ रहा है कि केंद्र में बड़े नामी मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह हो या यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी या यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पर कोई भी मणिपुर पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, जहां इन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जहां के लोग अपनी जान बचाने के लिए मेहनत से बनाए घर छोड़कर जा रहे हैं। आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसा एक छोटा सा राज्य मणिपुर, जिसकी जनसंख्या केवल 30 लाख के आसपास है, जो कि दिल्ली से भी कई गुना कम है। बीते कुछ दिनों से मणिपुर में हिंसा इस कदर बढ़ गई थी कि वहां की सरकार को शूट एट साइट के ऑर्डर जारी करने पड़े। मतलब कि अगर कोई इंसान उपद्रव और हिंसा करता हुआ दिखे तो उसको ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाए। 8 मई 2023 को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि इस हिंसा की वजह से लगभग 60 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 231 लोग घायल हो गए हैं। साथ ही साथ 1700 घर भी जलकर राख हो गए हैं और 35,000 लोग बेघर हो चुके हैं। और इसी घटना में जो जान गई है, as per the available report as of now around 60s, सब इनोसेंट है और इंजूर हुआ है अराउंड 231 पीपल और घर उड़ चढ़ा है अराउंड 1700 हाउसेस वर बर्न डाउन। नीट जैसे जरूरी एग्जाम को भी मणिपुर राज्य में कैंसिल करना पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया के 4 मई 2023 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग मणिपुर के कई जिलों में हिंसा भड़कने की वजह से कर्फ्यू लगाना पड़ा और 5 दिनों के लिए इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद करना पड़ा। पुलिस और दूसरी फोर्सेज बार बार कैंडल मार्च निकाल रही थी और जनता से अपील कर रही थी कि हिंसा फैलाने से बचे। हिंसा के दौरान बहुत सारी दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई है, पर आखिरकार मणिपुर में हिंसा ने इतना भयानक रूप लिया कैसे? दरअसल ये मामला है मेती समुदाय को एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने का मसला। मेती मणिपुर में रहने वाली एक ऐसी कम्युनिटी है जो वहां पर मेजोरिटी में है, जिसकी मांग है कि उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। और ये कोई नई मांग नहीं है मेती समाज की तरफ से, बल्कि सबसे पहले ये मांग मणिपुर वैली की शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी की तरफ से नवंबर 2012 में रखी गई थी। इसी मांग के चलते ये कमेटी दिसंबर 2012 में उस टाइम के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह से भी मिली थी और जुलाई 2013 में ये मांग उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने भी रखी गई थी, पर प्रधानमंत्री ने बोला था कि इस बात को आप राज्य सरकार से ही डिस्कस करें, पर अभी तक भी राज्य सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर पाई। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब ये मसला लगभग 10 साल से भी ज्यादा पुराना है तो अब हिंसा भड़कने की क्या वजह है? तो चलिए समझते हैं। मेती समाज की मांग के खिलाफ एक दूसरा समाज है जो नहीं चाहता कि मेती समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए, जो है मणिपुर का कुकी और नगा समाज, जिसको पहले से ही शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है और इन समाज के लोग पहाड़ों पर रहते हैं। और ऐसे ही और भी जातियां हैं जो मणिपुर की पॉपुलेशन का लगभग 40% है। और वहीं बात करें मेती समाज की तो ये मणिपुर की जनसंख्या में लगभग 53% हिस्सेदारी रखते हैं और वैली या कहीं प्लेन्स में रहते हैं, या कह सकते हैं मेती समाज वो समाज है जो पहाड़ों पर नहीं रहते। और मणिपुर में भी वही लड़ाई है जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखी जाती है, जिसे नाम दिया जाता है हिल्स वर्सेस प्लेन्स। उत्तराखंड, असम, नागालैंड, मिजोरम में भी हिल्स वर्सेस प्लेन की बहुत सारी घटनाएं सामने आती रहती हैं। पर वहीं बात मणिपुर की करे तो यहाँ मामला काफी अलग है, क्योंकि मेती समाज जो कि मणिपुर की जनसंख्या का लगभग 53% है, वो केवल 10% लैंड पर रहते हैं और हिल्स पर रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग 90% लैंड पर रहते हैं, जबकि जनसंख्या का 40% ही है वो लोग। अब केवल 10% लैंड पर रहने की वजह से वहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जगह कम होने की वजह से लोग बहुत छोटी छोटी जगह में अपना जीवन गुजार रहे हैं। अगर आप मणिपुर में गए हो तो आपने खुद ये सब महसूस किया होगा कि लोगों के पास रहने के लिए जगह काफी कम है।
ट्राइबल लैंड राइट्स के अकॉर्डिंग जो लोग शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग नहीं करते वो हिली एरिया में लैंड परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि हिली एरिया ट्राइबल लैंड एरिया होता है, जिसकी वजह से मेइती कम्युनिटी जो फिलहाल शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं रखती वो पहाड़ों पर लैंड परचेज नहीं कर सकती। जबकि अगर कोई इंसान शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा रखता है तो वो हिली और प्लेन दोनों एरिया में लैंड परचेज कर सकता है। सिर्फ इसी वजह से आज मणिपुर में हिली वर्सेस प्लेन देखने को मिल रहा है और दोनों पक्षों की बात कहीं ना कहीं ठीक नजर आती है। जैसे कि मेइती समाज का कहना है कि प्लेन एरिया में रहने के लिए काफी कम जगह है और प्लेन एरिया में आए दिन भूकंप आते रहते हैं, फिर भी हमें कई मंजिल इमारतों में रहना पड़ता है और हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी काफी कम है। वहीं हिली लोगों का कहना है कि अगर इन लोगों को पहाड़ों में भी जमीन खरीदने की इजाजत दी जाए तो ये लोग इस सुंदर सी जगह को भी खराब कर देंगे और यहाँ भी जनसंख्या बढ़ जाएगी। ट्राइबल ग्रुप के कई साल तक अपोज करने के बाद भी 27 मार्च को ऑनरेबल मणिपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, जिसमें मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी गई कि वो जल्द से जल्द यूनियन गवर्नमेंट को मेइती समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में ऐड करने की रिकमेंडेशन भेजे, क्योंकि मेइती समाज के बहुत सारे लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की हुई थी और कोर्ट ने आगे क्रिटिसाइज करते हुए ये भी कहा कि क्यों राज्य सरकार इस मामले को 10 साल से घसीट रही है। ओपी इंडिया के 4 मई 2023 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग ITLF, जिसका मतलब इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम है, इन्होंने हाल ही में बने एक जिम कम स्पोर्ट्स फैसिलिटी को 27 अप्रैल को आग के हवाले कर दिया, जिसका अगले दिन मुख्यमंत्री NB सिंह द्वारा इनॉग्रेशन होना था। फिर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने मेइती समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के खिलाफ एक रैली निकाली और वहीं से रैली ने एक हिंसा का रूप ले लिया और प्रोटेस्टर्स ने रोड पर तोड़फोड़ मचाई, साथ ही साथ टायर्स में भी आग लगाई। देखते ही देखते ये हिंसा पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। इस हिंसा को फैलाने में जिसने सबसे ज्यादा मदद करी वो है सोशल मीडिया। बहुत सारे हेटफुल मैसेजेस, फोटोग्राफ्स और वीडियोस पूरे मणिपुर में सर्कुलेट हो गई, जिसने आग में घी डालने का काम किया। 3 मई 2023 को मणिपुर में बीजेपी के MLA और हिल एक्रॉस कमेटी के चेयरमैन डी गंगमे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं मणिपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। फिर 8 मई 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि जो भी लोग इस हिंसा की वजह से अफेक्ट हुए हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और साथ ही साथ खाना, दवाई और रहने के लिए जगह दी जाए। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि लगभग 52 कंपनीज ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को भी मणिपुर में तैनात किया गया है, जो लोगों की सुरक्षा के लिए है। अब इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 मई की डेट लगाई गई है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी होगी। 4 मई को इंडिया की फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा, पॉलिटिशियन एंड बॉक्सिंग प्लेयर मैरी कॉम ने रात को लगभग 3 बजे ट्वीट करके मणिपुर की मदद करने की गुहार लगाई, क्योंकि वो खुद मणिपुर के कनगाठे गांव से बिलोंग करती हैं। अब बात करते हैं कि हाल फिलहाल में मणिपुर में कैसा माहौल है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 10 मई के आर्टिकल के अकॉर्डिंग अब ऑलमोस्ट 11 जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई है और 5 से 6 घंटों तक कर्फ्यू में राहत दी जा रही है। मणिपुर के पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर S राजन सिंह का कहना है कि लगभग 26,000 लोगों को सेफ जगहों पर रीएलोकेट कर दिया गया है और अब उनको वहां पर कोई भी खतरा नहीं है, पर अभी भी ऑलमोस्ट 4,000 लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं और शांति बनाए रखने के लिए 128 इंडियन आर्मी और असम राइफल्स की टुकड़ियों को मणिपुर में तैनात किया हुआ है। हिंसा करने और भड़काने वालों के खिलाफ अब तक 216 FIR रजिस्टर कर दी गई है और इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। 8 मई बेंगलुरु में चुनावी रैली को एड्रेस करते हुए मिस्टर राहुल गांधी ने बीजेपी और बीजेपी के आइडियोलॉजी को मणिपुर हिंसा का दोषी बताया। उनका कहना था कि बीजेपी लोगों को जाति और धर्म में बांटकर लड़ाई करवा रही है। एलिगेशन लगाने का सिलसिला तो अभी बहुत दिनों तक चलता रहेगा और मणिपुर में हिंसा कम जरूर हुई है पर पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई और शायद जब तक सरकार मेइती कम्युनिटी और शेड्यूल्ड ट्राइब को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला नहीं लेगी तब तक ये लड़ाई खत्म भी नहीं होगी। आपका क्या सोचना है इस पूरी हिंसा के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।